लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ, इस मुहिम के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली की अलग अलग बड़े ट्रैफिक सिग्नल्स पर नजर आ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम गाड़ियां रुकी हुई हैं। इनसे अपील की जा रही है कि वो अपनी गाड़ियों को ऑफ कर लें और इस अंदाज में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और हम आपको लिए चलते हैं सीधे आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा के पास, जो हमें बताएंगे कि आखिर इस मुहिम का मकसद क्या है। राघव, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, आपको लगता है कि इस मुहिम से जो वाहनों से निकल रहा प्रदूषण है उस पर आप लगाम लगा पाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार दिल्ली भर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत हो गई है। राजेंद्र नगर विधानसभा के सभी साथी मिलकर इस विधानसभा के कई अहम जंक्शंस जहां ज्यादा ट्रैफिक रहता है वहां पर इस प्रकार से बैनर लेकर खड़े हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर दीजिए, इंजन ऑफ कर दीजिए। आप देख सकते हैं एक लंबी लाल बत्ती है 180 सेकंड की और लोगों ने अपनी गाड़ी ऑफ कर दी है। एक अवेयरनेस भी है और लोग इस वायु प्रदूषण के खिलाफ इस भीषण युद्ध में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि लोग समर्थन भी दे रहे हैं और ये लड़ाई में अरविंद केजरीवाल जी का साथ भी दे रहे हैं। और इस प्रकार से दिल्ली वालों ने कई बार केजरीवाल जी का साथ दिया है कई अहम लड़ाइयों में, डेंगू के खिलाफ लड़ाई हो, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई हो या वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई हो। ऑड इवन लाने की जरूरत है क्या दिल्ली में? आपको लगता है प्रदूषण जिस तरह से बढ़ेगा ऑड इवन लाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ऑड इवन लागू होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले समय में दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार फैसला लेगी। लेकिन एक अहम बात यह है कि वायु प्रदूषण जो है वो कोई दिल्ली का मुद्दा नहीं है, ये एक उत्तर भारत का मुद्दा है और इसका जो कोई हल निकलेगा, कोई समाधान निकलेगा, वो भी उत्तर भारत के स्तर पे निकलेगा। मुझे लगता है कि अन्य सरकारें, पड़ोसी राज्य हमारे हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उनको भी इस लड़ाई में योगदान देना चाहिए, क्योंकि यदि उन राज्यों में पराली जलती रहेगी, उन राज्यों में थर्मल पावर प्लांट चलते रहेंगे, उन राज्यों में डीजी जनरेटर सेट चलता रहेगा, तो वास्तव में हकीकत में उन राज्य के लोगों की रेस्पिरेटरी हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और दिल्ली पे भी पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल ये है राघव आपसे कि वाहनों का प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस नीति तो अभी तक सरकार ने लागू नहीं की है। आपको लगता नहीं जिस तरह से धूल प्रदूषण के खिलाफ आपने मुहिम चलाई है, इसी तरीके से सरकार को वाहनों से निकलते प्रदूषण को लगाम लगाने के लिए कोई ठोस नीति लाने की जरूरत है? ऐसा तो ग्राउंड पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ये सवाल खड़े करता है। पूरे देश भर में यदि कोई एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए और प्रशासनिक शक्ति दिखाई है और शक्ति का प्रयोग किया है वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए, उन मुख्यमंत्री का नाम है आदरणीय अरविंद केजरीवाल। व्हीकुलर एमिशन यानी कि गाड़ियों से निकलने वाला वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बीते कई सालों में दर्जनों कदम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उठाई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाना हो, बेटर क्वालिटी ऑफ फ्यूल का इस्तेमाल करना हो, पुरानी गाड़ियों को दिल्ली से हटाना हो, ऑड इवन जैसे मेजर्स लाना हो, रोडों की रीडिजाइनिंग हो, जंक्शन की रीडिजाइनिंग हो, कई सारे कदम दिल्ली सरकार ने उठाई है। उसी श्रृंखला में एक कदम जो हमने नया उठाया है वो है लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, जिसके तहत यदि लंबी लाल बत्ती पे लोग अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर दें तो उनका फ्यूल भी बचेगा और वायु प्रदूषण के खिलाफ इस जंग में लोग अपना योगदान भी दे सकेंगे। राघव चड्ढा हमें बता रहे थे कि क्या ये मुहिम है। तस्वीर आप देख सकते हैं, सामने ट्रैफिक सिग्नल है जो कि इस वक्त रेड है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है। गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई हैं, विधायक राघव चड्ढा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस मुहिम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से वो दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में सरकार की मदद कर सकते हैं। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।